शिव सिंह योगी निर्दोष का नमस्कार। साथियों, मैं कहानी के साथ अपनी बात को रखना चाहूँगा कि एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुँचा। वो गुरु से कहता है कि आपकी सफलता का कारण क्या है। तो गुरु थोड़ा मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर नदी के पास ले गए और फिर वो शिष्य को उस गहरी नदी में ले गए। वहाँ उसे डुबो दिया, उस पर हाथ रख दिया। शिष्य जैसे ही नदी में गया तो वो छटपटाने लगा बाहर आने के लिए। गुरु ने उसके सिर पर जोर से कस के हाथ पकड़ लिया, कसकर सिर पर हाथ रख दिया और जब तक उसका शरीर नीला नहीं पड़ गया उसे बाहर नहीं निकाला। और जैसे ही उसका शरीर नीला पड़ गया उसे बाहर निकाला, वो चैन में चैन आई शिष्य को। उसने धीरे से गहरी सांस ली। तब गुरु से पूछा, मैं तो आपसे सफलता का कारण पूछने आया था, लेकिन आपने तो मुझे नदी में डुबोने का कार्य किया। तो गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब आप नदी के अंदर थे तो आपको किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। तो शिष्य ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता हवा की थी, सांस लेने की थी, प्राण की थी। तो गुरु ने कहा, यही तो सफलता का कारण है। जिस चीज की सबसे ज्यादा छटपटाहट हो हमारे अंदर, जिस चीज को पाने की हमारे अंदर छटपटाहट हो, तो वो सफलता अवश्य प्राप्त होती है, चाहे वो कितनी ही कठिन क्यों ना हो। तो वो सफलता प्राप्त हुई। एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक कंपनी का मालिक पेंशन योजना तैयार करना चाह रहा है। पेंशन योजना तैयार करने के लिए उसे सभी कर्मचारियों मजदूरों की इस कागज पर दस्तखत होना आवश्यक थी, मंजूरी आवश्यक थी। लगभग सभी कर्मचारी और मजदूरों ने उस कागज पर दस्तखत कर दिए, लेकिन एक कर्मचारी जो दस्तखत नहीं किया, उस कर्मचारी ने दस्तखत नहीं किए। तो उसने ऑफिस में बुलाया कि भाई तुमने दस्तखत क्यों नहीं किए। कर्मचारी ने कहा मैं नहीं करूंगा। तो फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो उसे भय के कारण उसने दस्तखत कर दिए। तो सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो वो मालिक उस कर्मचारी से कहता है कि पहले आपने दस्तखत क्यों नहीं किए। तो कर्मचारी ने कहा कि पहले आपने अच्छी तरह से समझाया नहीं था, अब मुझे समझ में आ गया है। तो कई बार क्या होता है कि भय के कारण भी व्यक्ति उस चीज को समझने लगता है। जैसे कोरोना वायरस का हमको भय हो गया है, और कोरोना वायरस के भय के कारण हम जब बाहर निकल रहे हैं तो हमको ये डर लग रहा है कि हमको वायरस ना हो जाए। हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमको ये डर लग रहा है कि हमको इन्फेक्शन ना हो जाए। सब्जी ले रहे हैं तो इन्फेक्शन का डर है। तो इस प्रकार से भय है। तो कुदरत या प्रकृति का सम्मान हम भय के कारण ही कर रहे हैं। चलो कैसे भी तो कर रहे हैं। पहले तो प्रकृति का सम्मान हमने सही तरीके से किया नहीं। कई प्रकार से प्रकृति का दोहन किया, कई पेड़ पौधों को काटा, जितने पेड़ पौधे उगाए नहीं उतने दुगने काट दिए, उद्योगों का निर्माण किया। कुदरत से बनाई हुई, प्रकृति ने बनाई हुई नदी तालाबों को दूषित किया। फिर हम बड़ी बड़ी बातें करते रहे। मनुष्य ने सोचा कि हम इस नदी को या फलानी नदी को हम साफ करेंगे, लेकिन प्रकृति ने सोचा यह मनुष्य की क्षमता का विषय नहीं। कुदरत, प्रकृति खुद ही स्वयं को स्वच्छ कर लेती है, और इसका परिणाम हम देख रहे हैं कोरोना वायरस में। कोरोना वायरस काल में, लॉकडाउन में कई नदियां, तालाब स्वच्छ और निर्मल बह रहे हैं, उनके घाट स्वच्छ हो रहे हैं। आज स्वतंत्र कौन है? आज सबसे ज्यादा स्वतंत्र है तो प्रकृति है, और मनुष्य प्रकृति का गुलाम है, प्रकृति के पराधीन है। आज परतंत्र रूप से घूम रहा है, उसे भय उत्पन्न हो रहा है, डर लग रहा है। आज सबसे ज्यादा स्वतंत्र कौन है?
पशु पक्षी, आज सबसे स्वतंत्र कौन है? पेड़ पौधे, आज सबसे स्वतंत्र कौन है? नदी, तालाब, कुएं, आज सबसे स्वतंत्र कौन है? प्रकृति, आज सबसे स्वतंत्र कौन है? आज जो हम देख रहे हैं समाचारों में कि नदी जो दिल्ली में, जहां कई लोगों ने कई वर्षों से नीला आसमान नहीं देखा था, तारे नहीं देखे थे, आज स्वच्छ निर्मल नीला आसमान दिख रहा है। तो ये प्रकृति है। इसलिए हमें इस लॉकडाउन पीरियड में इस बात की सीख अवश्य लेनी चाहिए, चाहे भय के कारण हो, चाहे प्रेम के कारण हो, कि हमें प्रकृति का सम्मान अवश्य करना चाहिए और अहंकार को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। कोई प्रकृति स्वरूप हो। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।